है। क्या कहना है फाजिल साहब की इस बात पर आपको? सर मैं तो कहना चाहता हूँ कि कोई भी धर्म ना आतंकवाद नहीं सिखाता, सबसे बड़ी बात यह है। और जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें कई बीजेपी और कई अदर्स ने बोला था कि ये सब आतंकवादी हैं। उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। मतलब कि धर्म तो किसी का आतंकवाद सिखाता नहीं है। ये तो लोगों की बात है, ये तो लोगों की बात है ना कि धर्म को आतंकवाद से जोड़ना गलत तो गलत है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो सकता है। एक धर्म में को आतंकवाद से जोड़ने की बात नहीं की। मैं आपके पास आना चाहूंगा कंचना जी। इनका ये कहना है कि सरकार जो है वो धर्म देखकर कार्रवाई करती है, सिर्फ मदरसों पर एक्शन लिया जाता है और इन सब के बीच हम और आप खामोश हैं। देखिए पहलगांव में क्या हुआ था, धर्म पूछकर ही तो गोली मारी गई थी। वो कौन थे, हिंदू थे या मुसलमान थे? कृपया हम बोल रहे हैं तो बीच में आप कोई नहीं बोलिएगा। और दूसरी बात पहलगाम के आतंकी, दूसरी बात जो डॉक्टर थे जिसके पास इतने सारे लिंक आतंकवादियों के साथ जुड़ा गया, वो कौन थे, हिंदू थे या मुसलमान थे? ताज होटल मुंबई में जो हमला हुआ वो कौन थे, हिंदू थे या मुसलमान थे? अब देखिए रही, मैं साधुवाद देना चाहती हूँ केशव मौर्य को, डिप्टी सीएम को, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। मदरसे के ऊपर, पूरे मदरसे के ऊपर बुलडोजर फेर देना चाहिए। कुरान में केवल आतंकवादी गतिविधि लिखी है, कुरान में पढ़ी हूँ, मेरे आज भी कुरान रखा हुआ है हमारे पास, आज भी कुरान रखा हुआ है। कुरान में एक एक शब्द, कुरान में एक एक शब्द लिखा है। नॉन मुस्लिम को मारा है, नॉन मुस्लिम को मारा है तो जन्नत मिलेगी, क्या कुरान में नहीं लिखा है? सभी मदरसों को आप इस श्रेणी में कैसे रख सकती हैं? उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कई ऐसे मदरसे जिनको पूरा फंड देते हैं, वो यूपी सरकार की स्कूल बनाइए ना जिससे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन के निकले। मदरसे में केवल कुरान पढ़ा के बच्चे को मतलब उनका ब्रेन वॉश करके आतंकवादी गतिविधि बनाया जाता है। उनको इस देश के, सुनिए तो भरत तिवारी ने अपने राइट के लिए वो लड़ाई किया है। भरत तिवारी का मुद्दा नहीं है सर, भरत तिवारी का मुद्दा नहीं है, भरत तिवारी का यहाँ कोई चर्चा नहीं हो रहा है, यहाँ मदरसे की चर्चा हो रही है। और क्या आप ये बताइए कि एक डॉक्टर, आपको मैं बताऊं सर, भरत तिवारी का मुद्दा नहीं। भरत तिवारी क्रांतिकारी कि आप चुप रहे, इनके टाइम में हिडमा जो है वो नक्सलवादी, अगर वो आदिवासी है, दलित है तो नक्सलवादी, और पंडित जी है तो भरत तिवारी दोनों लोग बोलेंगे तो किसी दर्शकों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं बोलने जा रहा था, मैंने रोका ना सर उनको तुरंत, मैंने रोका ना उनको तुरंत कि कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो मदरसों को 530 तकरीबन ऐसे मदरसे हैं जिन मदरसों फंडामेंटल राइट खत्म कर देते। लेकिन आप मुझे बताइए फंडामेंटल राइट खत्म कर देते। इनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। आज ये देवदासी क्यों नहीं बनी? बोलिए ये देवदासी क्यों नहीं बनी? ये बाबा क्यों बन गई? बोलिएगा। ये देवदासी बनना चाहिए ना इनको। ये देवदासी नहीं बनी, देवदासी बनाएंगे आदिवासी बेटी को, देवदासी बनाएंगे आदिवासी बेटी को, अपने बनेंगे बाबा, जहाँ माल कमाना हो, जहाँ दक्षिणा मिलता हो, कुछ भी समझ में नहीं आएगा दर्शकों को, ना इनकी बात समझ में आएगी ना आपकी बात समझ में आएगी। फाजिल साहब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं पूछूंगा ना, मेरा जो काम है पूछने का, बताइए। क्यों नहीं फाजिल साहब मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं? नहीं, देवदासी क्यों नहीं बनी? आप बाबा क्यों बन गई? आप ये देखिए ना, और 1900 बाबा साहब का संविधान है कि आज बाबा बन गई। नहीं तो इनका धर्म जो है महिलाओं को कहता है कि पति की सेवा करो, पति की सेवा करो। मदरसे के मुद्दे पर रहिए कंचना जी, मदरसे के मुद्दे पर रहिए, मदरसे के मुद्दे पर रहिए। और मदरसों को लेकर सिर्फ आप इतना बताइए, मदरसों को लेकर सिर्फ आप इतना बताइए, हम लोग कामिल और फाजिल की जो डिग्री है कंचना जी, कामिल और आपको तकलीफ है खतना से? आपको क्या तकलीफ है खतना? वो इनका व्यक्तिगत विषय है, वो इनका व्यक्तिगत विषय है, वो इनका व्यक्तिगत विषय है कंचना जी, वो इनका व्यक्तिगत विषय है। खतना करा देंगे, उससे आपको क्या लेना देना? वो उनका व्यक्तिगत विषय है। चैलेंज नहीं करते, भगवान ने हमें सुंदर जन्म दिया। अरे तो आप देवदासी बनना चाहिए ना आपको। मदरसों को लेकर बाबा क्यों बन गए कंचना जी? नहीं, देवदासी बनना चाहिए था। अगर ये आदिवासी होती, सुनिए वैभव जी, अगर ये आदिवासी होती, रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। अगर ये आदिवासी होती, हलालात मुद्दा नहीं है मैम, कंचना जी हलालात मुद्दा नहीं है, मदरसा मुद्दा है। कैसे हुआ? हलालात का जन्म बता दी कैसे? हलालात मुद्दा नहीं माँ बाप का है। नाम बताइए थोड़ा। कंचना जी बोलिए, आप क्या कह रहे थे? देखिए अगर ये कंचना जी प्लीज आदिवासी होती, 3 से भीख मंगवाया जाता है ये देवदासी बनाकर।
देवदासी बना के कोई ब्राह्मण आदिवासी नहीं बना आज तक। अगर धर्म नहीं धर्म कंचना जी आप भी एक मिनट, मदरसे को लेकर आज चर्चा है सर। मदरसा इन्होंने शुरू किया ना, मैंने तो नहीं शुरू किया, मैंने शुरू नहीं किया। ये खतना तक पहुंच गई, ये खतना तक पहुंच गई, मदरसे को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? खतना तक पहुंच गई। देश के युवाओं को सुनिए ना, देश के भविष्य को सुनिए मैम प्लीज। बच्चों को करते हैं, आप लोगों में से किसी को कुछ कहना है मदरसे को लेकर? व्यासी का जन्म कैसे हुआ? जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि फाजिल आलिम की बताइए हमको, हो गई है, कैसे पैदा हुए व्यासी? व्यासी कैसे पैदा हुए जरा बताइए हमको। कोई आप बोलेंगे? व्यासी कैसे पैदा हुए जरा बताइए। एक मिनट रुक जाइए, बच्चों को तो सुन लीजिए। फाजिल साहब बच्चों को तो सुन लीजिए, बोलेंगे आप कुछ? मदरसे में शिक्षा को लेकर आपको क्या लगता है, गुणवत्ता वाली शिक्षा होती है या फिर सिर्फ और सिर्फ धार्मिक शिक्षा जो होती है मदरसे में? सर धार्मिक शिक्षा को हटा के यहाँ पे हर सब्जेक्ट वाइज अगर बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो उनका भविष्य का अच्छा निर्माण होगा, वो अच्छी चीजें सीखेंगे और अच्छी जगह पे ही वो आगे जाएंगे, ना कि ऐसी आतंकवादी गतिविधियों में उनका नाम आएगा। देखिए बच्चों का भी ये कहना है कि कुछ ना कुछ संशय तो है। आप बोलिएगा नैन साहब। हम दिखाते हैं सर। नैन साहब आप बोलिएगा। हाँ वैभव जी देखिए, बेटी का बहुत अच्छा सवाल है और जवाब देना हाजी नाजिम खान की नैतिक जिम्मेदारी है। फिर देखिए आपको जालंधर के एक मदरसे का जिक्र मैं आपको बता देता हूँ। 2022 के अंदर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों ने नीट का एग्जाम क्लियर करा और उसी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि जब एक माता वैष्णो यूनिवर्सिटी है तो इन जैसे लोगों ने वहां पर विरोध करा कि यहाँ मुस्लिम बच्चों का हम एडमिशन नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे भाई? उस यूनिवर्सिटी के अंदर हर किसी का अधिकार है वहां पे एजुकेशन प्राप्त करने का, लेकिन मुस्लिम बच्चों ने नीट एग्जाम क्लियर करा तो वहां पे तालीम हासिल करने की कोशिश करी तो ऑब्जेक्शन होगा कि अगर मुस्लिम बच्चों का एडमिशन हुआ तो यहां यूनिवर्सिटी नहीं चलने देंगे। आखिरकार उस यूनिवर्सिटी को बंद करने की नौबत आ गई। ऐसा क्यों हुआ? अब मेरे बच्चों आप इस बात का जवाब दीजिए। आखिर मुस्लिम समाज जाए तो जाएगा। अगर मदरसों में अपने बच्चों को तालीम हासिल कराता तो ये कहते कि मदरसों को बुलडोज करा दीजिए। अगर हम कामिल और फाजिल की डिग्री रद्द जो की गई है, इस पर भी दो शब्द बोल दीजिए ना। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? केशव प्रसाद मौर्य के बयान से हटिए, इन तमाम बयानों से आप हटिए। हाँ देखिए, अभी आपने फाजिल और कामिल की बात करिए, आपने यानी कि आपने स्नातकोत्तर की बात करिए, तो मैं आपको बता दूं बीए और एमए को बोलते हैं फाजिल कामिल अलग अलग डिग्रियां। एक में 2 साल की पढ़ाई होती है, एक में ज्यादा की पढ़ाई जाती है। हाँ मैंने 2 और 3 वो कह दिया ना, एक में ज्यादा की। और रही बात ये कि इसमें जो मेरा कुरान भी पढ़ाया जाता है और इसमें ऐतिहासिक चीजें भी पढ़ाई जाती है इन एजुकेशनों के अंदर। रही बात यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा, सुप्रीम कोर्ट का हम लोगों ने फैसला का खैर मकदम करा जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता। हम वही शख्स है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बाबरी मस्जिद को भी लेकर फैसला दिया था, हम लोगों ने स्वीकार करा था, क्योंकि हम लोग जानते थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे लिए सुप्रीम है। लेकिन अगर आप 1995 में इलाहाबाद के उस आदेश का अगर देखें तो बाबरी मस्जिद की जमीन मेरे बच्चों 3 जगह डिवाइड करी गई थी। बाबरी मस्जिद की जमीन जब 3 जगह डिवाइड करी गई थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से